दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आप कम से कम बजट में कम से कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपकी हर एक पॉइंट पर हेल्प करेगा। चलिए बात करेंगे और समझेंगे आखिर इस बिजनेस आइडिया के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर एक लाइन आप देख पा रहे हैं कि चश्मे की दुकान। ज्यादातर अगर गांव के अंदर आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग यही इसी नाम से उस इस दुकान को इस शॉप को कॉल करते हैं। जबकि हम इसको बात करते हैं, इसको हम क्लिनिक का भी नाम देते हैं, लेकिन कब देते हैं वो भी हम बात करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, एक एक चीज पर आज डिस्कस करेगा। और उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपकी बहुत सारी क्वेरी भी रिजॉल्व होंगी और हो सकता है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं। कम पैसे में है, इंटरेस्ट की बात है। अगर आपको शौक है तो आप बहुत आसानी से इसको स्टार्टअप कर सकते हैं। चलिए समझेंगे कैसे शुरू करें, जाने सब कुछ हम इस पे वीडियो में बात करेंगे और एक एक पॉइंट पर डिस्कस होगा। मैं यहां पर देखिए, सबसे पहली चीज समझते हैं कि इसमें रिक्वायरमेंट किस किस चीज की है। अगर हम रिक्वायर्ड की बात करें तो रिक्वायरमेंट किसकी है, देखिए नंबर वन, आपको शॉप चाहिए। अगर शॉप आपके आसपास आपकी खुद की है तो आपको कहीं पर भागने की जरूरत नहीं, आप वहीं से स्टार्ट करें। दूसरी चीज, लिटिल बिट नॉलेज। आपको थोड़ी सी नॉलेज भी अगर है ऑप्टिकल के बारे में तो आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। लिटिल बिट नॉलेज, बहुत ज्यादा की हम बात नहीं करें, नॉलेज तो आपको धीरे धीरे आ ही जाती है। तो लिटिल बिट नॉलेज, थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास हो, शॉप आपके पास हो। दूसरा, तीसरा नंबर पर अगर हम बात करें, आपके पास प्लान होना चाहिए। प्लान मीन्स कि आप रेडी हैं उस काम के लिए, आपने कितना इन्वेस्ट करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट का भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इन्वेस्ट हम कितना करेंगे, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप काम नहीं करिएगा, इसमें दिक्कत होगी। तो इन्वेस्टमेंट का भी आपके पास प्लान होना चाहिए, है ना। ये बेसिक चीजें हैं। अब इसके बाद अगर हम स्टार्ट करना चाहें चश्मे की दुकान यानी ऑप्टिकल शॉप, तो कैसे करेंगे। एक ऑप्टिकल शॉप स्टार्ट करने के लिए आपको किसी भी पर्टिकुलर डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। पहली चीज समझिएगा। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपने, ये आपकी शॉप है, साइड में कोई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो आईसेट वगैरह चेक करते हैं। उन्होंने कुछ नंबर दिए और उस नंबर का ऑप्टिकल के लिए यानी चश्मा बनाने के लिए वो बंदा आपके पास आता है। उसने आपने उस नंबर को चेक किया और टेक्नीशियन से बोल दिया कि भाई इस नंबर का, इस साइज का जो है आप चश्मा जो है आपको इनका बना के देना है। यहाँ पर आप कोई भी मेडिकल काम नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके का टेक्निकल काम नहीं है जिससे कि आपको कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक अगर आप कर रहे हैं, अब बात ये आती है कि कोई बंदा अगर आई साइट चेक कर रहा है तो वो आपके पास नहीं बेचेगा। वो अलग बात है कि उसने जो भी पेशेंट जा रहे हैं उसने आई साइट चेक किया और वहां से वो चश्मा नहीं बना रहा है, वो एक अलग सेंस है, तो वो आपके पास आता है। अब आपने क्या करना होता है कि आप अपने चैम्बर पर, अपनी क्लिनिक पर आई साइट चेक करने के लिए आप एक अपना साइड से स्पेस देंगे। आप खुद भी कर सकते हैं ये काम या किसी डिप्लोमा होल्डर को आप बिठा सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर का बेसिकली काम क्या है, आई साइट को चेक करना। अब साथ ही साथ आपके पास पूरी शॉप है जिसमें हर तरीके के, है ना, ग्लासेस वगैरह लगे हुए हैं, स्पेक्टिकल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। आपने यहाँ से नंबर लिए और अपने ही यहाँ पर इसका फ्रेम जो आपके पास ऑलरेडी होंगे, बहुत कम कॉस्ट में फ्रेम आते हैं, याद रखिएगा। मैं किसी चीज को डिस्क्लोज नहीं कर रहा, बहुत कम कीमत पे जब इसको होलसेल की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना कम अमाउंट में ये फ्रेम है और आपको जो मार्केट में हम जाते हैं तो वो किस अमाउंट में आपको मिल रहा होता है। तो आप इस काम को जब करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहां से आपने अपनी ही क्लिनिक पर आईसेट चेक करनी है, अपनी ही क्लिनिक पर आपको फ्रेम रखने हैं और
जो भी नंबर्स का लेंस है उस लेंस को फिटिंग करा के कस्टमर को दे देना। फिटिंग का काम आउटसाइड से भी लोग कराते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये आउटसोर्स भी रखते हैं, क्योंकि फिटिंग में क्या होता है कि जो ग्लासेस वगैरह हैं, लेंसेज हैं, उनको ग्रिंड करने का काम है, फिटिंग करने का काम तो एक टेक्नीशियन का काम होता है। तो एक डॉक्टर तो ये इसके लिए डॉक्टर के लिए ये बहुत मुश्किल है, तो वो फिटिंग का काम जो होता है वो थर्ड पार्टी को दे देते हैं। तो इसलिए फिटिंग में चांसेस ज़्यादा है कि आप अपने यहाँ शायद फिटिंग ना करें, और अगर आप कर रहे हैं तो एक छोटा सा चैम्बर और बना लें, यहाँ पर आप उसकी लेंस की फिटिंग कर लें, दैट्स ओके। तो लेंस की आप फिटिंग भी कर सकते हैं। ये आपका एक छोटा सा ओवरव्यू था। अब इसमें एक चीज जो समझने की है वो ये है कि मान लें कि अगर आपने इसमें स्टार्टअप ले लिया है, अब आप लोकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे वो चीज समझते हैं। देखिए, लोकेशन दो ही तरीके की या तीन तरीके की लोकेशन ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, है ना। सिटी में लोगों के पास पैसा अच्छा खासा होता है तो वो सिटी की तरफ मूव कर जाते हैं। दूसरा है या फिर टाउन की तरफ। अब तीसरे नंबर पे जो हमारा बचता है वो है विलेज। अच्छा, विलेज की तरफ थोड़ा सा मसला ये है कि यहाँ पर लोग उतने अवेयर नहीं होते हैं, या थोड़ा सा पैसा कम खर्च करना चाहते हैं, या ये कह सकते हैं यहाँ पर लोगों की पेइंग कैपेसिटी कम होती है इन कंपैरिजन ऑफ सिटीज। तो यहाँ पर अर्निंग के सोर्सेज भी लिमिटेड हैं। यहाँ पर अगर कोई पर्सन सिटी के अंदर है तो उसके अर्निंग के सोर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसकी पेइंग कैपेसिटी इन कंपैरिजन ऑफ द रूरल एरियाज जो पीपल हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। इसलिए आपको यहाँ पर आसानी से बिजनेस मिलता है। यहाँ पर भी ठीक ठाक है, बट यहाँ थोड़ा सा बिजनेस आपको कम रहेगा। लेकिन मान लें कि आप रूरल एरिया में ही रह रहे हैं, अब आपको एक ऐसे जगह की तलाश करनी है जो कई सारे रूरल एरिया, मतलब कई सारे गांव को कनेक्ट करता हो। अब कोई कैंडिडेट है जिसकी आईसाइट वीक है, अब उसको एट एनी कॉस्ट एक लेंस की रिक्वायरमेंट है, एक चश्मा चाहिए होगा, तो वो आपके पास जरूर आएगा। तो वहां पर आप यहाँ से फायदा उठा सकते हैं, क्लिनिक आपका रन कर जाएगा। तो ये चीज समझने की है। अब एक चीज ये आती है कि सर मान लें कि मुझे खुद ही क्लिनिक करनी है, मुझे खुद ही लेंसेज का काम करना है, मुझे सारे काम सेल्फ करनी है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। नंबर वन तो ये है कि आप डिप्लोमा ले लें, है ना, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री आप ले लें और अपना काम शुरू करें। अगर आपके पास टाइमिंग है तो आप बैचलर के लिए मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो बैचलर आपका और बेस्ट रहेगा, तो बैचलर की तरफ भी आप जा सकते हो। तो डिप्लोमा अगर आपके पास टाइम कम है तो डिप्लोमा करें और काम शुरू कर दें। बैचलर कर रहे हैं तो देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। यहाँ पर थोड़ी सी लिमिटेशन रहेगी, यहाँ पर आप आईसेट वगैरह चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जब हम बैचलर की तरफ जाते हैं तो थोड़ा बहुत आप मेडिसिन वगैरह भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको अथॉरिटी मिल जाती है, क्योंकि 4 साल 3 साल आप किसी काम को सीख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज डीप होती है और आपको एक अथॉरिटी भी मिल जाती है। ज़्यादातर लोग बैचलर के बाद भी जैसे बीएससी इन ऑप्टोमेट्री तो डॉक्टर भी लगाना शुरू कर देते हैं, तो इट्स ओके, वो आपको देखनी है। तो ये तो रहा आपका डिप्लोमा का काम, ठीक है। अगर नहीं है तो भी मैंने आपको बताया कि आप अपने चश्मे की दुकान तब भी स्टार्ट कर सकते हैं, चीज़ें आउटसोर्स से करने के लिए, है ना। उसके बाद आता है सर, अगर मान लें हम करना चाह रहे हैं तो हमारा खर्चा क्या रहेगा, यानी कि कॉस्ट क्या रहेगी। तो देखिए, कॉस्ट को बताना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप डिप्लोमा करें किसी भी यूनिवर्सिटी से या स्टेट मेडिकल फैकल्टी से, तो ये मान के चलें कि 40-50 हज़ार रुपये सालाना आपके खर्चा आ सकता है, यानी 1 लाख के आसपास आपका डिप्लोमा का कॉस्ट है। साथ ही साथ अगर हम बात करें बीएससी का, तो बीएससी आपका 3-4 ईयर का है, तो उसी हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम अपना खुद का शॉप करना चाहें तो उसमें कॉस्टिंग क्या होगी, तो वो आप देखिए, जिस पर्टिकुलर भी एरिया में उसके अकॉर्डिंग आपको दुकान मिलनी है। अगर आप सिटी में जाएंगे तो सिटी के हिसाब से आपको पैसे खर्च करनी है, टाउन में जाएंगे तो टाउन के अकॉर्डिंग आपको, नहीं रूरल एरिया में देखेंगे तो उसी हिसाब से हो सकता है। सिटी के अंदर सिटी में अगर आप कोई शॉप करना चाहें तो आपको हो पगड़ी पे जो मिले, रेंट भी ज़्यादा हो,
तो वहाँ पर आपको कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ सकती है। तो स्टार्टिंग में आप कोशिश करें कि पगड़ी वगड़ी के चक्कर में ना पड़े, आप स्टार्टिंग करें रेंट के बेसिस पर, और आप कोशिश करें कि वो रेंट जो आप दे रहे हैं वो उस शॉप से निकलना शुरू हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो धीरे धीरे आप पैसा बचा के एक अच्छी जगह मूव कर सकते हैं। तो कॉस्ट में ये ध्यान रखना है। बाकी रही मटेरियल की बात, जो फ्रेम वगैरह है, बहुत आसान काम है। 10-20-50 हज़ार रुपए के इतने फ्रेम मिल जाएंगे कि आपकी पूरी शॉप डेकोरेट हो जाएगी। बाकी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़ा सा ग्लास उसमें जो डेकोरेट करने के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी है। तो ये बेसिक सा फंडा था। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई, और अगर आप चश्मे की दुकान करना चाहते हैं तो ये वीडियो काफ़ी हद तक आपके डाउट क्लियर करा गई होगी, और उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपकी कोई क्वेरी नहीं बची होगी। फिर भी है तो आप कमेंट करें।